सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसारुणं कल्याण मंदिर मुरारि ममर्गवेदी ईकामय संसार स्वयं सुरगुरु धर्मापुरासे तोत्रं सुभिष्टिर्मति न विभुर्निघातुम् इस प्रकार से हमने यहाँ पर हमने दो काव्यों को पढ़ा था और दो काव्यों के माध्यम से आचार्य कुमुदानंद स्वामी सबसे पहले काव्य सर्व सुख को प्रदान करने वाले, पाप का विनाश करने वाले, इंद्रों से प्रशंसनीय पूज्य अभय प्रदाता, संसार में डूबे हुए प्राणियों को सहारे हैं, ऐसे पार्श्वनाथ प्रभु को नमस्कार किया था। दूसरे काम में बोले जिनकी स्तुति विशाल बुद्धि वाले सुर गुरु, सुर के मतलब स्वर्ग के जो देवों के जो गुरु हैं बृहस्पति, वह भी समर्थ नहीं है। क्यों? कमठ के मान को भस्म करने वाले ऐसे उन पारसनाथ भगवान का मैं स्तवन करूँ। उन्होंने प्रतिज्ञा की, अपना एक जो है एक लक्ष्य बनाया कि हम क्या कर रहे हैं। तो पहले पारसनाथ को नमस्कार किया और उसके बाद उनकी मैं स्तुति करूँगा, ऐसा उन्हें विचार। अब यहाँ पर आज हम तीसरा जो है काव्य है, उस काव्य को हम देख रहे हैं। यह तीसरा जो काव्य है जल भय निवारक। जल भय निवारक, जल संबंधी कोई किसी को भय रहता है तो उस भय को निवारण करने वाली है। दूसरा किसका था? दूसरा जो पहला था अविसित काल सिद्धिदायक, दूसरा वही, इसलिए दोनों की मंत्र भी एक ही थे। अब यहाँ पर बता रहे हैं, पढ़ेंगे। सामान्य टोपी तब वर्ण यतुम स्वरूप मस्मा दृशः कथ मधीश भवंत धीसा दृष्टोपी कौशिक कौशिक शिशुर 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 यदि वा दिवांधो रूपम। अब देखिए कल नियम बताया था ना, बिंदी आने पर स्वराघात नहीं होगा, तो यहाँ पर रूपा हमारी अब जो भी दे रहे हैं, ठीक है ना। रूपम रूप यति किम धर्म किल धर्म रश्मि रश्मि, ठीक है ना।
आपने नियम क्या लिखा था? स्वराघात का नियम क्या लिखा था? मैंने बताया था जहाँ विसर्ग आने पर, अनुस्वार आने पर है लिखा था स्वराघात नहीं होगा। तो वो य रहना वाला है। जो लिखा है वो पढ़ो। मैंने आपने गलत लिख दिया है। मैंने कहा था कि स्वराघात कहाँ होता है, इसकी एक बार परिभाषा आप जो है चेक कर लीजिए, ठीक है ना। क्या लिखाया था मैंने? संयुक्त अक्षर के पूर्व ह्रस्व अक्षर आ, ई, उ, री, ली आ जाने तो संयुक्त अक्षर के पूर्व जोर स्वर पर जोर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया था या जो है मुझे शब्द मतलब कौन सा वर्ग का नहीं, ये क्या है, स्वर जो है छोटा है या बड़ा तो नहीं, समझ ना। लेकिन उसके आगे प्रा है, संयुक्त अक्षर है, तो इसलिए वो जोर दे रहे हैं। यदि या बड़ा होता, या के ऊपर बिंदी होती तो फिर वहां जोर नहीं दिया जाता, ठीक है ना। तो इसलिए बताया था आ, ई, उ, री आ जावे तो संयुक्त अक्षर के पूर्व स्वर पर जोर देकर संयुक्त अक्षर को 2 बार उच्चारण करते हैं। क्या? यस्य, यस्य प्रथम निंदित, ठीक है ना, डबल पढ़ रहे हैं ना। तो यही स्वराघात है। लेकिन नीचे बात बताया था दीर्घ स्वर होने पर, बड़ा शब्द होने पर, या बड़ा है तो नहीं होगा, अथवा अनुस्वार बिंदी आने पर, ऊपर बिंदी आ गई ना कि रूपम, तो फिर वहां पर मुड़ी लगेगा। अथवा विसर्ग 2 बिंदी बगल में आती है तो विसर्ग होता है, तो वहां पर भी वो स्वराघात नहीं होगा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए एक बात पुनः पढ़ेंगे और एक पंक्ति में पढ़ना, एक पंक्ति आपको पढ़ना, ठीक है ना। उसी को दोबारा पढ़ना है? तीसरा वाला नहीं, जो आप पढ़ोगे उसी को दोबारा पढ़ना है ना? एक पंक्ति में बोलूंगा, उसका आपको बोलना है, ठीक है। पता है तो अभी मैंने बोला था स्वराघात का अर्थ ये होता है कि जहां पर छोटा अक्षर हो, या छोटा है ना या बड़ा बनी है, और उसके आगे क्या अगर प्रा है, ठीक है ना, तो प्रा होता है तो उसको डबल बोलते हैं, यस्य प्रथम, तो प्रा 2 बार बोला ना, तो ये स्वराघात। लेकिन जहां पर या बड़ा होगा, मतलब कोई भी शब्द बड़ा होगा, या हो, ना हो, सा हो, कोई भी चीज अगर डबल बड़ा है, सा अथवा उसमें सम बिंदी हो या सह विसर्ग हो, तो उस समय पर स्वराघात में जोर देकर भी पढ़ा जाए। जैसे भी पढ़ा ना रूपम, तीसरे काव्य के चौथी लाइन रूपम लिखा ना, जैसे बिंदी है ना, तो यहाँ पर स्वराघात नहीं होगा, वो मतलब वो जो जोर दे के पढ़ना है, डबल पढ़ना है, वो नहीं पढ़ा जाए। रूपम विरूपयति किम किल धर्म रश्मि, ठीक है ना। चलिए एक बार पुनः पढ़ते हैं। सामान्य तो पितर वर्णयुतम स्वरूपे, सामान्य तो पितर वर्णयुतम स्वरूपे, मस्मादिशा कथमधीस्य भवन्ते धीसा, मस्मादिशा कथमधीस्य भवन्ते धीसा, दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर् यदि वादिवान्धो, दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वादिवान्धो, रूपं व्यरूपयति किं किल धर्मरश्मे, रूपं परूपयति किं किल धर्मरश्मे। पढ़िए एक साथ। सामान्यतो वितद वर्णयुतं स्वरूपं, मस्मादिशा कथमधीश भवन्ते धीसा, दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वादिवान्धो,
किसी को परेशानी कोई पड़ रही है? अच्छा, पहला काव्य कौन सुनाएगा? सुनाओगी? आशी सुना, देख के बिना देख के? बिना देख के आओ माइक में सुनाओ। हाँ सुनाई माइक में, माइक दे दो भाई। अरे कल्याण तेरे उदार अवध्य भेदी भय प्रदम निंदित नाग पद्मम संसार सागर विमज्जित शेष जंतु पोतायमान नवीनम जिनेश्वरस। बहुत बढ़िया। हाँ ये आपके लिए, ये तो नहीं चलिए तारीफ, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इस मंत्र की रिद्धि मंत्र कौन सुनाएगा? रिद्धि मंत्र कौन सुनाएगा? रिद्धि मंत्र कौन सुनाएगा? मंत्र कौन सुनाएगा? रिद्धि मंत्र या मंत्र कौन सुनाएगा? आ जाइए यहाँ, बिना देख के सुनाओगे? देख के नहीं, बिना देख के सुना, याद है? आज अभी पढ़ा तो फिर कैसे सुनाओगे? चलो फिर भी ट्राई करो। बिना देख के सुनाओगे? हैं? दूसरा काव्य सुनाओगे? दूसरा काव्य चलिए मंत्र सुनाओ। क्या सुना? मंत्र सुना, रिद्धि मंत्र है? मंत्र सुनाओ। ओम नमो भगवते अभिवसितकाय सिद्धि करूं स्वाहा। मंत्र गलत हो रहा है, आप बैठो, तैयारी करो। मंत्र गलत है, देख के बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं। चलिए दूसरा काव्य कौन सुनाएगा? बिना देख के सुना। देखो छोटी बढ़िया गुड़िया ने बिना देख के सुनाया तो अपनी अपनी जो है। हाँ तो बिना देख के कौन सुनाएगा? हाँ किसी को याद है? हाँ आइए प्रीति। हाँ कोशिश करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। लहरों से नौका डरकर पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। यस्य स्वयं सुरगुरुर्तरिणां दुराशे स्तोतुं सुविस्तिर्मभिर्न विपुलविधातुं तिरिकेश्वरस्य कण्ठस्य भूमिकेतुः तस्याय संस्तवनं करिष्ये। बहुत सुंदर, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी और सुधार कीजिए। हाँ जी ध्यान रखना, माला फेरना है। कितनी माला फेरते हो? अब 3 फेरना। आशी तुम कितनी फेरते हो? हाँ तो ध्यान रखना, कम से कम 1 माला जरूर फेरना, ज्यादा जितनी फेरो उतनी बढ़िया। चलिए हाँ
आपके लिए बताना है, यह जो स्तोत्र है इसका नाम बताना है और इनके लेखक का नाम। हाँ, कौन बताएंगे? हाँ बता दो यार, क्या माइक ले लो। हाँ जोड़ो। हाँ। और कुमुद चंद्राचार्य। कुमुद चंद्राचार्य। माला फेरते हो? नहीं फेरते? अब कितनी फेरोगे? एक। नमो कारक की कम से कम एक माला जरूर फेरनी। चलिए, एक काव्य जो है कौन से छंद में लिखा गया है और इस काव्य में कितनी पंक्तियां हैं, कितनी मात्रा, कितने अक्षर हैं? हाँ बताएंगे। काशी राम। ओम सुनिए ध्यान से मनीषा जी। हाँ, बसंत तरिका में लिखा हुआ है ये। बसंत तरिका छंद है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें 4 पंक्तियां हैं। एक काव्य में 4 पंक्तियां हैं। हाँ, तो कितनी एक पंक्ति में कितने अक्षर है, कितनी मात्रा है? एक पंक्ति में 14 अक्षर है और 21 मात्राएं हैं। और चारों लाइन में कितने अक्षर है, कितनी मात्रा है? चारों लाइन में अक्षर है 56 और मात्राएं हैं 84। बहुत बढ़िया। माला फेरती हो? कितनी? 3 दिन हमारा 24 घंटे में इन लोग की देख लेना। जिस दिन एक नहीं कर पाओ अगले दिन करना, ठीक है? चलिए एक बार पुनः तीसरा काव्य पढ़िए। सामान्य तो पिता तुम स्वरूपे अस्मादृशा पतमधीश भवन्त्यधीशा द्रष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वा दिवान्दो रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरश्मि। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी इस काव्य के जो है जो शब्द अर्थ है भाव अन्वयार्थ जिसे कहते हैं उसके लिए बता रहे। यहाँ पर लिखा भी है अधीश संबोधन शब्द है। हे स्वामी, सामान्यतः, सामान्य मतलब साधारण रीत से, साधारण रीत से अपी तब मतलब भी तुम्हारे स्वरूपम स्वरूप का वास्तविक गुण पर्यायों का, ब्रैकेट में वास्तविक गुण पर्यायों का वर्ण ई तुम कथन करने के लिए
ऊपर जो लिखा ना दूसरी लाइन का पहला अक्षर मस्मा, माने से आ निकलेगा तो अस्मा दिशा, मतलब हमारे जैसे अज्ञ प्राणी, हमारे जैसे अज्ञ प्राणी कथम अधीसा, जो कथन मधीसा लिखा ना तो जो है माँ में से बिंदी निकलेगी और आ निकलेगा तो क्या आ जाएगा कथम अधीसा, कैसे समर्थ, कैसे समर्थ। भवंत देखा ना, भवंत दिशा, तो जो है यहाँ पर ई का संधि हो जाएगी तो जो है भवंती हो जाएगा। तो भवंती मतलब हो सकते हैं, भवंती हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क अल्प बुद्धि नहीं हो सकते। अज्ञ प्राणी प्रथम मन कैसे समर्थ हो सकते हैं, अल्प बुद्धि नहीं हो सकते। हाँ यदि वह मतलब अथवा यह कहना ठीक ही है, यह कहना ठीक ही है। किल धर्म रस में रूपम, चौथी लाइन की लास्ट के शब्द जो है किल धर्म रश्मि और पहली लाइन जो का लास्ट की पहला शब्द रूपम, तो निश्चय से सूर्य के स्वरूप का पूरा कवर करना। हाँ, निश्चय से सूर्य के स्वरूप का दीवान, दिन में अंधा रहने वाला, दिन में अंधा रहने वाला, अर्थात जिसको सूर्य के प्रकाश में दिखता नहीं है। दिन में अंधा है, दिन में अंधा कौन रहता है? हाँ, उल्लू, जिसको रात में दिखता है और दिन में। अब जो जिसको दिन में नहीं दिखता वो सूर्य के बारे में क्या कहेगा? तो बोले जिन दिन में अंधा रहने वाला अर्थात सूर्य के प्रकाश में दिखता नहीं है, ऐसा कौन? कौशिक शिशु, मतलब उल्लू का बच्चा है ना, तो उल्लू का बच्चा है, गधे का बच्चा, क्या कहते ना। कई बार बोल रहे हैं पिताजी बोले थे क्या तू उल्लू का बच्चा? अरे भाई सोच तो क्या बोल रहे हो, तू गधा का बच्चा है, ऐसे दूसरे बोलते। लेकिन किसको बोला? बोला वो सोचता हो कि हमने इस लड़के को बोला है, लेकिन बोला किसको है? तो क्या बोला है? कौशिक शिशु, उल्लू का बच्चा, दृष्टों की ढीठ होता हुआ भी। कहते ना कोई बच्चा तो उसको समझाओ एक बार दो बार नहीं मानता, क्या बोलते? तू ढीठ है, बिल्कुल है, क्या है? ढीठ है, ठीक है ना। तो ऐसे दृष्टों भी ढीठ होता हुआ भी समझाओ कि ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, वो लेकिन वैसी करेगा तो बोलते ढीठ है। तो कौशिक शिशु व उल्लू का बच्चा दृष्टों भी ढीठ होता हुआ भी किम क्या प्ररूप यदि निरूपण कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता है। आचार्य भगवान के अपनी लघुता दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? लघुता दिखा रहे हैं। सामान्य रीति से बोले मैं भी तुम्हारे स्वरूप का वास्तविक कथन करने के लिए
हमारे जैसे, हम क्या है, अज्ञानी हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतना बड़ा संस्कृत का श्लोक लिख रहे हैं, इतने अनेक शास्त्रों को लेकर, फिर भी अपने आप को अज्ञानी बोल रहे हैं। एक महापुरुषों की महानता है। अंतर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो हम थोड़े ज्ञानी हैं, हमारे सामने सारे क्या है, अज्ञानी, सब पानी भरते हैं। तो ध्यान रखिए, नहीं, जितने भी जो मैंने कहा था ना, विनयम विद्या ददाती, और विद्या विनयम ददाती। जब हमारे अंदर ज्ञान हो जाता है, जितना जितना ज्ञान आता है उतनी उतनी हमारे अंदर क्या होती है, विनय आती है, अभिमान अहंकार नहीं आता। तो इसलिए आप बोले वास्तविक में क्या हूँ, हमारे जैसे अज्ञानी प्राणी कैसे समर्थ हो सकते हैं, अल्प बुद्धि वाले कैसे हो सकते हैं। हम सभी क्या है, अज्ञानी हैं, अल्प प्राणी हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, कैसे हो सकते हैं। तो यह कहना ठीक नहीं है। क्यों? निश्चय से जैसे सूर्य के स्वरूप का, कोई सूर्य के स्वरूप का कथन करने के लिए कहा जाए, किससे है, उल्लू कहे मैं सूर्य का बारे में कहूंगा, तो कैसे कह सकता है, क्योंकि उल्लू को जो है, उल्लू को रात में दिखता है, उल्लू को रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। अब दिन में, और सूरज कब निकलता है, दिन में निकलता है। तो जब दिन में निकलता है तो वो कैसे उसके बारे में बता सकता है कि सूरज कैसे होता है, हैं? सुनी सुनाई बात तो बता सकता, लेकिन अनुभव की बात नहीं बता सकता। वास्तविक जो अनुभव की बात सही होती है। तो इसलिए बोल रहे हैं, निश्चय से सूर्य के स्वरूप का दिवांग, दिन में रहने वाला अंधा, अर्थात जिसके सूर्य के प्रकाश में दिखता नहीं है, ऐसा कौन, शिशु कौशिक उल्लू का बच्चा ठीक होता हुआ क्या निरूपण कर सकता है अथवा नहीं कर सकता। भावार्थ, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ज्ञानहीन, हे भगवान, ज्ञानहीन ज्ञान का विवेचन कैसे कर सकते हैं। कितनी सुंदर बात। जिसको ज्ञान नहीं है वो ज्ञान के बारे में उपदेश दे, जिसके पास चारित्र नहीं है वो चारित्र की बात उपदेश दे, जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं सम्यक दर्शन का उपदेश दे। तो वो केवल बातों से चर्चा तो कर सकता है, लेकिन उसका जो है चर्या या जो अनुभव का वह ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए ज्ञानहीन ज्ञान का विवेचन कैसे कर सकते हैं। वैसे ही दिन में अंधा उल्लू, दिन में अंधा उल्लू सूरज का विवेचन कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। ठीक है ना। हे भगवान, ज्ञानहीन ज्ञान का विवेचन कैसे कर सकते हैं, वैसे ही दिन में अंधा उल्लू सूरज का विवेचन कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। रिद्धिमन लिखा है, ओम ह्रीं अहम नमो समुद्भय सामण बुद्धिनम परमोहि जिनानम ओम ह्रीं अहम नमो समुद्भय सामण बुद्धिनम परमोहि जिनानम। ठीक है ना। अर्थ इसका, समुद्र भय
नाश के लिए, समुद्र भय नाश के लिए परमावधि ज्ञानधारी जिनों को नमस्कार हो। क्या हो? समुद्र भय नाश के लिए परमावधि परम अवधि के ज्ञानधारी ऐसे जिनों को नमस्कार हो। हम पूजन आदि पढ़ते हैं, 64 विधि विधान करते हैं या नित्य परिक्रमा पढ़ते हैं, उसमें सारी रिद्धियों का वो उसमें वर्णन है। सर्वावधि, देशावधि, परमावधि आदि जो है रिद्धियों का मंत्र। ओम भगवते परम निवासिन्यै नमः। स्वाहा। इसके गुण, इसके प्रभाव तथा श्री पारसनाथ स्वामी के प्रसाद से पानी का भय नहीं रहता। बहुत से लोग तो बोले पानी से मुझे बहुत डर लगता है, हम तो पानी से बहुत कोसों दूर रहते हैं। इसके प्रभाव तथा श्री पारसनाथ स्वामी के प्रसाद से पानी का भय नहीं रहता और ना दरिया में डगमगाता हुआ जहाज डूबता है। कई बार देखें दरिया में जाते हैं, नदी चार समुद्र में जाते हैं और वहाँ पर लहरें आ जाती हैं, अनेक प्रकार के वो आ जाते हैं, तो उस समय पूरा समुद्र क्या होता है? लहराने लगता है। तो उस समय जाप करिए तो उससे आपका जो है क्या हो जाएगा? डूबेगा नहीं। इसके प्रभाव से श्री पारसनाथ स्वामी के प्रसाद से पानी का भय नहीं रहता, ना दरिया में डगमगाता हुआ जहाज डूबता है। इस प्रकार से इसको जो है जानना चाहिए। अब जो है इसकी जो परिभाषा जो क्या नाम नियम है, नियम के बारे में हम कल बताएंगे क्योंकि समय आज हो गया है। जय बोलो महावीर भगवान की।